नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर 80 साल के बीच में है और आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या आपको कोई करा रहा है कि बिना बर्थ सर्टिफिकेट के आपके सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको पूरी सच्चाई और सही प्रक्रिया बताने वाली हूँ। सबसे पहले एक बात साफ कर देती हूँ, जन्म प्रमाण पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके बिना आप तुरंत किसी अधिकारी से वंचित हो जाएंगे। हाँ, आने वाले समय में कई सरकारी कामों में इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ सकती है। इसीलिए अगर आपके पास अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे बनवाना ज़रूरी है। अब मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगी जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कौन सा तरीका सबसे आसान है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मुख्य दो तरीके होते हैं, पहला ऑनलाइन तरीका, दूसरा ऑफलाइन तरीका। अब इन दोनों में से कौन बेहतर है, अब मैं यहाँ पर बता रही हूँ, यह भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं एक छोटे बच्चे की। अगर बच्चों का जन्म 21 दिन के अंदर हुआ है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाना बहुत आसान होता है। इसमें आपको सिर्फ अस्पताल की रिकॉर्ड और माता पिता का आधार कार्ड देना होता है और बिना ज़्यादा परेशानी के सर्टिफिकेट बन जाता है। लेकिन अगर 21 दिन के बाद और 1 साल के अंदर बनवाना रहे तो आपको एक एफिडेविट यानी कि हल्फनामा बनवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको किसी वकील के पास जाना होगा और जहां वह आपको डॉक्यूमेंट के आधार पर एफिडेविट तैयार करना होगा। इसके अलावा आपको अपने गांव के मुखिया, सरपंच या वार्ड सदस्य के एक प्रमाण पत्र लेना होगा, जिसमें वह लिखेगा कि बच्चे का जन्म कब हुआ है, माता पिता कौन है और वह उस परिवार को जानता है। अब अगर बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा हो गई है, जैसे 5 साल या 10 साल या 20 साल या उससे भी ज़्यादा हो चुकी है, तो प्रक्रिया थोड़ी अलग हो जाती है। इसमें आपको एफिडेविट एसडीएम या एसडीओ ऑफिस में के माध्यम से एफिडेविट बनवाना पड़ता है। बिना एफिडेविट के काम नहीं होगा। इसके साथ ही आपको ये डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, माता पिता का आधार कार्ड, बच्चे की फ़ोटो, गांव या वार्ड का प्रमाण पत्र और 4 गवाहों के आधार कार्ड और साइन। गवाह वही होते हैं चाहिए जो आपके इलाके के हों, जो आपको जानते हों, आपके घर पता सब कुछ उन्हें पता हो और आपकी उम्र से बड़े हों। अगर आपने अपने पढ़ाई की है तो आप 5वीं, 8वीं या 10वीं की मार्कशीट भी लगा सकते हैं। इससे आपकी जन्म तिथि को प्रमाणित करना आसान हो जाता है। अब सभी डॉक्यूमेंट को लेकर आपको अपने नज़दीकी ब्लॉक, नगर निगम या ग्राम पंचायत में जमा करना होता है। फॉर्म भरना होता है जिसमें नाम, पता, जन्म तिथि और जानकारी भरनी होती है। इसके बाद लगभग 10 से 15 दिनों में आपका जन्म प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया की। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सरकारी वेबसाइट पर जाना होता है, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद फिर लॉगिन करके फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में आपको ये जानकारी भरनी होती है, बच्चे का नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता पिता की जानकारी, आधार नंबर और ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
करने होते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको 7 से 15 दिन इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन कई बार आवेदन रिजेक्ट भी हो जाता है या ज़्यादा समय लग जाता है। इसीलिए अगर आप जल्दी और आसानी से बनवाना चाहते हैं तो मेरा सुझाव यही है कि आप ऑफलाइन तरीके से अपनाएं। ऑफलाइन में आप सीधे अधिकारी से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं और काम जल्दी हो जाता है। इसीलिए मेरा यही सलाह है कि आप ऑफलाइन बनवाएं। अब एक ज़रूरी बात है कि आजकल बहुत सारे लोग गलत जानकारी देकर लोगों को डराते हैं कि बिना बर्थ सर्टिफिकेट के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस यही जानकारी रखें और सही तरीके से अपना काम करें। अगर आपके पास जन्म से जुड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं है तो भी आप ऊपर बताए गए सवालों के अधिकारों से चल सकते हैं, उस तरीके से बनवा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि सही डॉक्यूमेंट दें, गलत जानकारी ना दें और पूरा प्रोसेस सही तरीके से। तो दोस्तों, अब आपको पूरी जानकारी मिल गई है। जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनता है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, आप आसानी से इसे बनवा सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि किसी को भी गलत जानकारी के कारण से उसका बर्थ सर्टिफिकेट गलत ना बने, आसानी से बनवा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।